नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान से संबंधित। पहला प्रश्न देखिए, वर्तमान में जो 16वीं विधानसभा चल रही है अभी, उसमें विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राजस्थान में जो है अभी 16वीं विधानसभा है, उसके जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है वो कौन है? एक नंबर पर अविनाश गहलोत, 2 वासु देवनानी, 3 मदन दिलावर, 4 हेमंत मीणा। तो इसका जो सही आंसर है वो है वासुदेव देवनानी। इस वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष है वो है वासुदेव नानी। सही आंसर है वासुदेव देवनानी। दूसरा प्रश्न देखिए, मरु महोत्सव 2025 में पहली बार निम्न में से किसको शामिल किया गया है? मरु महोत्सव 2025 में निम्न में से चार ऑप्शन में से किसको पहली बार शामिल किया गया है? एक में है कबड्डी, दो खो खो, तीन कुश्ती, डी चार रस्साकसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुश्ती। कुश्ती को पहली बार जो है मरु महोत्सव 2025 में शामिल किया गया था। पहली बार ये मरु महोत्सव होता कहाँ है? ये होता है जैसलमेर में, जिसमें पहली बार कुश्ती को शामिल किया गया। जैसलमेर के अंतर्गत होता है और इस बार जो हुआ था वो हुआ 9 से 11 फरवरी 2025 के अंतर्गत हुआ था ये। इसमें दो पुरस्कार दिए जाते हैं। एक दिया जाता है मरुश्री पुरस्कार और दूसरा दिया जाता है मिस मुमल। ये दो पुरस्कार इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। मरुश्री पुरस्कार इस बार दिया गया है धीरज राजपुरोहित को। और मिस मुमल जो दिया गया है वो है दिया गया है कोमल सिद्ध को। कोमल सिद्ध जो है वो है बीकानेर से और धीरज राजपुरोहित जैसलमेर के ही है। तो कुश्ती को इस बार शामिल किया गया मरु महोत्सव 2025 में। अगला प्रश्न देखिए, जून 2024 में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। जून 2024 में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए, यानी अभी वर्तमान में जो राज्य मानवाधिकार आयोग है राजस्थान का, उसमें अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन है एम एल लाठर, राजेंद्र नायक, अरिजीत बनर्जी और गंगाराम मूलचंदानी। तो इसका जो सही आंसर है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है वो है अभी वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी। ये है पूर्व न्यायाधीश है, गंगाराम मूलचंदानी जो है पूर्व न्यायाधीश। और इनकी जो नियुक्ति की है वो की है राज्यपाल ने। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है और इस बार राज्यपाल जो थे वो थे कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ने इनकी नियुक्ति की है। राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर संरचना की बात की जाए, संरचना किस प्रकार होती है, तो इसमें जो राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य संख्या की अगर बात करो, सदस्य संख्या, तो इसमें 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक होता है अध्यक्ष और 2 सदस्य। टोटल 3 हो गए, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होगा। गठन कब हुआ राज्य मानवाधिकार आयोग का राजस्थान वाले का? 18 जनवरी 1999 को। अब ये जो अध्यक्ष चुना जाता है राज्य मानवाधिकार आयोग का, इसका जो चयन होता है वो एक चयन समिति के द्वारा होता है। चयन किसके द्वारा होता है? चयन समिति के द्वारा। चयन समिति, चयन समिति में होते कौन कौन होते हैं? इसमें एक तो होता है मुख्यमंत्री। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष का चयन होता है उसमें जो सदस्य होते हैं चयन समिति में, एक होते हैं मुख्यमंत्री, दूसरे गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। जिसमें मुख्यमंत्री जो होते हैं इस चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में डॉक्टर मीनाक्षी बोराना को राष्ट्रपति शिरोमणि पुरस्कार प्रदान किया गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से? मीनाक्षी बोराना को राष्ट्रपति शिरोमणि पुरस्कार दिया गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से? राजस्थानी भाषा साहित्य, शिक्षाविद, महिला सशक्तिकरण या सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो सही ऑप्शन जो है वो है राजस्थानी भाषा साहित्य से संबंधित है डॉक्टर मीनाक्षी बोराना।
इसके अलावा एक जने को और दिया गया, टोटल दो जनों को दिया गया था राष्ट्रपति शिरोमणि पुरस्कार जो है, दो जनों को दिया गया था, दो को दिया गया। तो एक तो हो गई मीनाक्षी बोराना, उसके अलावा एक है सीमा भाटी, सीमा भाटी को भी दिया गया था। यह है शिक्षाविद। अगला प्रश्न, प्रदेश के राज्यसभा सांसद जिन्हें उच्च सदन की सदाचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन है प्रमोद कुमार, चुन्नीलाल गरासिया, घनश्याम तिवारी, नीरज दांगी। इसका जो सही आंसर है वो है घनश्याम तिवारी। राजस्थान उच्च सदन जो है राज्यसभा, उसका जो सदाचार समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया है घनश्याम तिवारी को। और नियुक्त किसने किया है? नियुक्त किया है राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इनको नियुक्त किया है। उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा सभापति भी है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने क्या है, इनको नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के सांसद जिन्हें सांसद रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। प्रदेश राजस्थान प्रदेश के सांसद जिन्हें 2024 का जो सांसद रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन है मुरारी लाल मीणा, ऑप्शन दो मन्नालाल रावत, ऑप्शन तीन दामोदर अग्रवाल और ऑप्शन चार भूपेंद्र यादव। इसका जो सही आंसर है वो है मुन्नालाल रावत। इनको सांसद रत्न 2024 प्रदान किया गया है। मुन्नालाल रावत जो है कहाँ से सांसद है? उदयपुर से। और मुरारी लाल मीणा जो है वो है दौसा से। और प्रमोद अग्रवाल जो है वो है भीलवाड़ा से सांसद है लोकसभा के। और भूपेंद्र यादव जो है वो है अलवर से। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिष्ठित कांडे नास्ट ट्रेवलर रीडर्स अवार्ड 2024 में राजस्थान को कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? इसमें जो है राजस्थान को कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन एक दो, ऑप्शन तीन, ऑप्शन दो में तीन, ऑप्शन तीन में चार और ऑप्शन चार में पाँच। तो टोटल राजस्थान को इसमें कितने पुरस्कार मिले हैं? वो मिले हैं दो पुरस्कार मिले राजस्थान को इसमें। पहला जो पुरस्कार मिला है वो है फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया। एक तो ये पुरस्कार मिला है दो में से। और दूसरा जो पुरस्कार मिला है वो मिला है फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स। ये दो पुरस्कार जो है राजस्थान को इस बार मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, राजस्थान में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के अंतर्गत कौन से जिले का संबंध तीरंदाजी से नहीं है? राजस्थान में अभी एक योजना चालू की है जिसमें मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, यानी एक जिला और एक खेल से संबंधित में कौन सा जिला जो है तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? तीन जिले जो है तीरंदाजी से संबंधित है, एक जिला जो है तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए बीकानेर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही। इसका सही आंसर है वो है जालोर। जालोर का संबंध तीरंदाजी से नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, खिलाड़ी हैं अनीता चौधरी, जिनका संबंध किस खेल से? राजस्थान के खिलाड़ी है अनीता चौधरी, उनका संबंध किस खेल से? ऑप्शन है तीरंदाजी, रोइंग, निशानेबाजी और बैडमिंटन। वापस देखिए, अनीता चौधरी खिलाड़ी अनीता चौधरी जिनका संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, रोइंग, निशानेबाजी और बैडमिंटन। तो इसका जो सही आंसर है वो है रोइंग। अनीता चौधरी का जो संबंध है वो रोइंग से है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? प्रदेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यानी वेस्ट से एनर्जी यानी ऊर्जा बनाने का जो प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है जोधपुर, दो में उदयपुर, तीन हनुमानगढ़ और चार जयपुर। इसका सही आंसर है जहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जा रहा है वो है जयपुर। जयपुर के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। और जयपुर के अंतर्गत ही दो गांव हैं, एक तो लांगड़ियावास और एक है आंधी गांव, यहाँ ये लगाया जाएगा। तो दो गांव कौन कौन से? एक तो है लांगड़ियावास, लांगड़ियावास व आंधी, ये दोनों गांव हैं जहाँ ये प्लांट लगेगा। और ये दोनों आते हैं जमवा रामगढ़ में। जमवा रामगढ़ जयपुर, जहाँ क्या कचरे और सीवरेज के पानी से बिजली बनाई जाएगी। कचरे और सीवरेज के पानी से
बिजली बनाई जाएगी। ये थे आज के राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।